मुकोता वापस गिल्ड के अंदर जाता है ताकि एलरैंड को खबर दे सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है देखता है कि वो पागल एल्फ तो बिल्कुल ही बेकाबू हो चुका है। एलरैंड के असिस्टेंट के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से मिथ्रिल से भी ज्यादा तेज ब्लेड ढूंढ रहा था, लेकिन इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि शॉक में ही गिर पड़ा। लेकिन अब मुकोटा के पास एक और मिथ्रिल नाइफ है और इस बार खुद ब्लैक स्मिथिंग के गॉड ने वादा किया है कि ये पहले वाले से भी बेहतर क्वालिटी का होगा। एलरैंड उठता है और तुरंत उस नाइफ को टेस्ट करता है और जैसा उम्मीद थी वो नाइफ अर्थ ड्रैगन की स्किन को ऐसे काट देता है जैसे मक्खन हो। एलरैंड उसकी शार्पनेस देखकर लिटरली पागल हो जाता है और मुकोटा से एक्साइटेड होकर पूछता है कि उसे इतना गॉड लेवल आइटम कहाँ से मिला। मुकोटा ऑब्वियसली उसे ये तो नहीं बता सकता कि वो देवताओं के साथ बात कर सकता है और उनको गिफ्ट देता है, तो वो कुछ नहीं कहता। मुकोटा के जवाब न देने के बावजूद एलरैंड फिर से उत्साहित होकर काम में लग जाता है और अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। लेकिन उस डिवाइन नाइफ के बावजूद उसे पूरा ड्रैगन प्रोसेस करने में करीब 3 दिन लगेंगे। मुकोटा सोचता है कि इतने समय में वो क्या करेगा। फिर उसे एहसास होता है कि उसे ड्रैगन के मांस को पकाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टोव की जरूरत पड़ेगी, तो वो सोचता है कि बाद में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में देख कर लेगा। फेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे फिर से इंतजार करना पड़ेगा, ये सोचकर वो बोर्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो डंजन एक्सप्लोर करने चला जाए। मुकोटा तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो ऐसे बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा अटेंशन नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन फेल को किसी की परवाह नहीं। डोराचान भी फेल का साथ देता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे देखना है कि गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग से उसे कितना पावर बूस्ट मिला है। मुकोटा अब भी कन्विंस्ड नहीं होता, लेकिन जब क्यूट सुई भी कहती है कि उसे भी डंजन में प्यू प्यू करना है तो वो हार मान जाता है। जाने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट से डंजन की पूरी जानकारी लेता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एडवेंचरर्स को डंजन एक्सप्लोर करने में आमतौर पर 3 दिन से लेकर 1 महीना तक लग सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्लोर्स क्लियर करते हैं। डंजन में पूरे 30 फ्लोर्स हैं, तो वो मुकोटा को सलाह देती है कि बहुत सारा खाना साथ ले जाए ताकि अंदर जाकर भूख से मर न जाए। वो ये भी नोटिस करती है कि मुकोटा के पास कोई गियर नहीं है, तो उसे प्रॉपर इक्विपमेंट लेने की सलाह देती है क्योंकि अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। उसकी बात सुनकर मुकोटा को एहसास होता है कि वो कितना अनप्रिपेयर्ड है, इसलिए वो फिलहाल डंजन जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसके तीनों फेमिलियर्स अपने मास्टर के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन मुकोटा को लगता है कि वही सही है। वो उन्हें समझाता है कि उसके पास फिलहाल खाने की कमी है, इसलिए पहले फूड गैदर करना जरूरी है। फूड के नाम पर उसके फेमिलियर्स तुरंत मान जाते हैं और मुकोटा के साथ मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक स्ट्रीट वेंडर के पास रुककर मुकोटा देखता है कि वहाँ बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें वो पहचानता है, जैसे कैरेट, ऑनियन और कैबेज। वो सब सस्ते मिल रहे हैं तो वो खरीद लेता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर मीट खरीदने की कोशिश करता है तो उसे शॉक लगता है, मॉन्स्टर मीट तो बहुत महंगा है। काफी समय इस इसेकाई वर्ल्ड में बिताने के बाद आखिर मुकोटा को एहसास होता है कि अब तक वो ऐसी लग्जरी चीजें खा रहा था जो इस दुनिया के 99% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर भी वो डिसाइड करता है कि आगे से मॉन्स्टर मीट वो खुद अपने फेमिलियर से हंट करवाएगा। साथ ही वो एक बड़ा मैजिक स्टोव खरीद लेता है ताकि अर्थ ड्रैगन का मांस पका सके। दाम सुनकर पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन फेल की एक गुस्से वाली नजर उसे सब समझा देती है और वो खरीद ही लेता है। रात को मुकोटा फिर से शेफ मोड में आ जाता है और इस बार 3 स्टॉक पॉट्स में गुडन और राइस बनाता है। जब वो खाना फेमिलियर्स को खिलाता है तो जैसा हमेशा सब स्वाद में लाजवाब निकलता है। अगले दिन सुबह मुकोटा डिसाइड करता है कि वो 3-4 दिन का खाना पहले ही बना ले ताकि डंजन में टाइम न मिले तो भी दिक्कत न हो। वो पहले ब्रेस्ड ऑक जनरल पोर्क बनाता है, फिर रेड बोर कैबेज रोल्स और आखिर में श्रेडेड बीफ एंड पेपर स्टर फ्राई तैयार करता है। वो वेजिटेबल्स का फ्लेवर और अरोमा बढ़ाने के लिए परफेक्ट तरीके से उनका यूज करता है। जब वो लगातार खाना बना रहा होता है तो फेल बोर्डम में हर जगह सूंघ रहा होता है और तभी मुकोटा गलती से केचप लेजेंडरी वुल्फ की नाक पर गिरा देता है। पूरा दिन पकाने के बाद मुकोटा थक जाता है और सैडली अपने फेमिलियर्स को एक भी निवाला नहीं देता। अगले दिन सुबह सुई उसे मिथ्रिल सोर्ड देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। और मजे की बात यह है कि मुकोटा शायद इस खूबसूरत सोर्ड का इस्तेमाल सिर्फ प्याज काटने में ही करेगा। उसी वक्त एलरैंड का असिस्टेंट आता है और बताता है कि एलरैंड ने अर्थ ड्रैगन का पूरा प्रोसेसिंग खत्म कर लिया है। मुकोटा तुरंत वहां पहुंचता है और उसके फेमिलियर्स तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं यह देखने के लिए कि ड्रैगन का क्या हुआ। जब मुकोटा अंदर जाता है तो एलरैंड ड्रैगन के खून को देखकर अमेज्ड खड़ा है। वो कहता है कि ये खून गाढ़ा क्रिम्सन रंग का है और उसने इससे अच्छा कभी नहीं देखा। मुकोटा और बाकी को देखते ही वो बताता है कि उसका काम पूरा हो गया है और ये 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन रहे हैं। एलरैंड बताता है कि वो ड्रैगन के कुछ हिस्से खरीदना चाहता है। वो 2 जार्स ब्लड के और 2 जार्स लिवर के निकालता है और बताता है कि ये सिर्फ आधा लिवर है। फिर वो ड्रैगन का एक हॉर्न भी निकालता है और कहता है कि वो ये भी लेना चाहता है।
मुकोटा को उम्मीद थी कि एलरैंड इतना मेहनत करने के बाद और ज्यादा खरीदेगा, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी एलरैंड बताता है कि जितना वो खरीद रहा है उतना ही गिल्ड की फाइनेंस को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि ये सब मिलाकर करीब 3800 गोल्ड का है। मुकोटा का मुंह खुला रह जाता है और जब एलरैंड 3800 बड़े गोल्ड कॉइन्स की थैली निकालता है तो उसका शौक और भी बढ़ जाता है। फिर भी ये मुकोटा के लिए एक बढ़िया डील होती है। वो पैसे गिनकर रख लेता है और ड्रैगन से मिली बाकी चीजें उठाकर निकल पड़ता है। मुकोटा और उसकी टीम पैकिंग में लग जाते हैं, लेकिन फेल का सब्र टूट जाता है। वो नोटिस करता है कि अब तक उन्होंने सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स ही पैक किए हैं, तो वो गुस्से में पूछता है, मीट कहाँ है? मुझे तो बस वही चाहिए था। एलरैंड हंसते हुए बताता है कि मीट तो है, लेकिन वो उसे एक आइस रूम में रखे हुए है ताकि टेम्परेचर सही बना रहे। एलरैंड उन्हें उस कमरे में ले जाता है। अंदर ठंडक फैली हुई होती है और वहाँ स्टैक्ड रखा हुआ ड्रैगन का मांस एकदम ताजा दिखता है। जैसे ही मुकोदा के फेमिलियर्स उसे देखते हैं, वो झट से मांस उठाकर अपने स्टोरेज में भरने लगते हैं। इस बीच एलरैंड पूछता है कि क्या उसे भी थोड़ा सा मांस खाने को मिलेगा। मुकोदा को याद आता है कि पहले ही डील हुई थी एलरैंड को उनके साथ खाने की इजाजत है, तो वो तुरंत हाँ कह देता है। एलरैंड फौरन कहता है, तो चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं पकाते हैं। मुकोदा पहले मना करता है, कहता है थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन एलरैंड और उसके तीनों फेमिलियर्स उसे खींचते हुए ले जाते हैं। मुकोदा उसे याद दिलाता है कि उसे तो काम पर होना चाहिए, पर एलरैंड हंसकर कहता है, काम क्या करेगा अगर पेट ही खाली हो। एलरैंड के घर पहुंचकर मुकोदा अपना नया ओवन निकालता है। एलरैंड उसे देखकर पहचान जाता है, अरे ये तो नया वर्जन है। फिर एलरैंड अपनी स्टोरेज बैग खोलता है और एक किताब निकालता है। मुकोदा हैरान रह जाता है, उसने इस दुनिया में पहली बार किसी के पास स्टोरेज बैग देखा था। एलरैंड बड़े गर्व से बताने लगता है कि वो एल्फ है, तो नेचुरली स्किल्स और मैजिक में माहिर है, लेकिन वो बोलता ही चला जाता है। और जब मुकोदा को समझ आता है कि ये बंदा चुप नहीं होने वाला, तो वो उसे इग्नोर कर देता है और सीधे खाना बनाना शुरू करता है। मुकोदा मांस निकालता है, साफ करता है, फिर कैरेट और ऑनियन काटता है। सब तैयार करके वो एक बड़ी ट्रे में मांस रखता है और उसके चारों ओर सब्जियां सजाता है। फिर ऑयल और हर्ब्स डालकर उसे ओवन में रख देता है। सब लोग ओवन के सामने बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में ड्रैगन मीट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। थोड़ी देर बाद मुकोदा ओवन खोलता है, ब्रूम डालकर देखता है कि मांस अच्छे से पका है या नहीं, फिर सबको खाना परोसता है। जैसे ही मुकोदा पहला कौर खाता है, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। ड्रैगन का मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि उसे अब तक खाए हर मांस, चाहे वो चिकन या गोट, सब फीके लगने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि फेल ड्रैगन के मांस के पीछे इतना पागल क्यों था। फेल तो और भी खुश हो जाता है। वो कहता है, पहली बार जब मैंने ड्रैगन खाया था तो मैंने मैजिक से पकाया था और तब भी इतना अच्छा लगा था। अब तो ये मुकोदा के ओवन से बना है। फेल मजाक में कहता है, काश मैंने 3 अर्थ ड्रैगन्स मार दिए होते तो और ज्यादा मीट मिलता। मुकोदा तुरंत उसे टोक देता है। थोड़ी देर में फेल, सुआई और डोरा अपने प्लेट साफ कर देते हैं और फिर से मुकोदा की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा और। मुकोदा मुस्कुराते हुए उन्हें सर्व करता है। डोरा को खाना देते हुए मुकोदा हंसकर बोलता है, तू खुद भी तो ड्रैगन है। डोरा तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं अलग स्पीशीज का ड्रैगन हूँ। जब तक मैं कोई पिक्सी ड्रैगन नहीं खाता तब तक सब ठीक है। तभी मुकोदा देखता है कि एलरैंड चुपचाप बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एलरैंड इमोशनल होकर कहता है, मैंने न सिर्फ ड्रैगन को प्रोसेस किया बल्कि उसका मांस खाने का मौका भी मिला। ये तो मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। मुकोदा थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और सोचता है कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया है। खाना खत्म होने के बाद सब एलरैंड के घर से निकलते हैं और अपनी लॉज की तरफ चलते हैं। रास्ते में फेल खुशी से कहता है, आज तो मैं इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ कि कल सीधा डंजन चलते हैं। बाकी फेमिलियर्स भी तुरंत हाँ कर देते हैं, तो मुकोदा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे मानना ही पड़ता है। डंजन में जाने से पहले मुकोदा गॉड्स के लिए ट्रिब्यूट तैयार करता है, दूसरे वर्ल्ड से आई चीजें जैसे स्वीट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जब वो ये सब तैयार कर रहा होता है तो गॉड्स उसे देखते हैं। उनमें से एक पूछता है, क्या हमने मुकोदा को डिफेंस स्किल्स दी हैं? एक और गॉड कहता है, हमें इसे अच्छे से ब्लेस करना होगा, वरना ये मर गया तो हमारे गिफ्ट्स भी बंद। सभी गॉड्स अग्री करते हैं और मुकोदा से बात करते हैं। जब गॉड कहता है कि वो मुकोदा को और पावर्स देने वाला है तो मुकोदा मना कर देता है, लेकिन गॉड्स को कौन रोक सकता है, वो उसे पावर दे ही देते हैं। अगले दिन मुकोदा अपने फेमिलियर्स के साथ डंजन की तरफ निकलता है। वहां पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट को देखता है और पहचान जाता है, वही वियांका जिसे वो अपनी एक जर्नी में पहले मिल चुका था। मुकोदा पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? वियांका मुस्कुराते हुए बताती है कि डंजन में बहुत ज्यादा भीड़ है तो दूसरे गिल्ड से हेल्प ली जा रही है। मुकोदा नोटिस करता है कि वियांका की नजरें फेल पर अटकी हैं और हाँ, वो आज भी उसी की दीवानी लगती है। फेल उसे देखकर थोड़ी सी टेल हिलाता है और फिर मुकोदा को खींचता हुआ डंजन की तरफ भागता है। वियांका उनकी तरफ देखती है, आंखों में थोड़ा सा प्यार
फिर वो अपने दोस्त माइकेला को एक लेटर लिखती है। आज मैंने फेल को फिर से देखा और वो आज भी उतना ही शानदार दिखता है।